हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन टॉपिक। ओके गाइस, जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन टॉपिक है ना, वो हमारी क्लास 9 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले गाइस हम रिवॉल्यूशन का मीनिंग समझते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या है। रिवॉल्यूशन मीन्स होता है क्रांति। क्या? क्रांति। गाइस, जब पीपल्स गैदर्ड होकर एक पॉलिटिकल ऑर्डर को चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ओके गाइस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है गाइस प्री 14 जुलाई 1789। हमारा सेकंड पार्ट है पोस्ट 14 जुलाई 1789। गाइस, हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। गाइस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, वहां पे क्या इंसिडेंट्स हुए थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। ओके, प्री 14 जुलाई 1789 से पहले। ओके, प्री मीन्स पहले जाना पड़ेगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले हमें देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या इंसिडेंट्स हुए थे जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। ओके, इसके बाद हम देखेंगे गाइस क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए फ्रांस में। ठीक है, तो हम एक बार चेंजेस को देख लेते हैं, क्या क्या चेंजेस आए थे वहां पे। पॉइंट्स देखते हैं, फिर उन पॉइंट्स के ही साथ साथ हम अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन कवर करेंगे। ओके गाइस, फर्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू 1791 में हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। ओके, 1791 में फ्रांस का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। ओके, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कैसे बना। ओके, फिर हम स्टडी करेंगे मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की कैसे बना। ठीक है गाइस, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है सीएम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना वो हम स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद हम वुमेन्स का वो पोजीशंस ऑफ वुमेन्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट हमारा नेपोलियन बोनापार्ट के भी बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके गाइस, सो गाइस, हम इस डायग्राम से हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद को स्टडी करेंगे कि कैसे हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद मोनार्की से कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, उसके बाद रिपब्लिक कैसे हुए, फिर वुमेन्स का रोल देखेंगे हम, फिर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो गाइस, अब हम स्टडी करते हैं। ओके, सो गाइस, अब हम स्टडी करते हैं कि 14 जुलाई 1789 इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, तो गाइस हम 14 जुलाई 1789 के दिन पढ़ते हैं कि वहां पे क्या हुआ था। ओके, ठीक है, तो गाइस 14 जुलाई 1789 का दिन था। जो किंग था, जो पीपल्स थे ना, वो किंग के क्या थे, खिलाफ थे, अगेंस्ट थे पीपल्स किंग के। तो क्या हुआ, जो 7000 पीपल्स वर्साइल जेल पर जाके उन्होंने अटैक कर दिया। 7000 पीपल्स ने जाकर वर्साइल जेल पर अटैक कर दिया। उनमें वुमेन्स भी थी और
मैन्सफील्ड। ओके गाइस, उस वेसाइज जेल को वहां पे अटैक कर दिया, वो वेसाइज जेल पूरी तरह तोड़ दी गई। और क्या किया गाइस, उन्होंने वहां से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको छुड़वा दिया गया, और वहां पे जब वेपन्स होते हैं उनको उठा के और वहां पे अटैक कर दिया। ठीक है, सो गाइस ये दिन था 14 जुलाई 1789, इसको हम बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो गाइस आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो वहां पे क्या हुआ होगा उस दिन, इसलिए हमारी डेट है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके सो गाइस, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ उसके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। चलो देखते हैं। सो गाइस हम स्टडी करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले। ठीक है, प्री 14 जुलाई 1789। ओके, ड्यूरिंग द लेट ऑफ 18th century, गाइस अब हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले क्या हुआ था। सबसे पहले गाइस हम वहाँ की सोसाइटी के बारे में जानेंगे कि वहाँ की सोसाइटी कैसे थी। ओके, सोसाइटी गाइस, सोसाइटी वहाँ पे 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। जो वहाँ की सोसाइटी थी फ्रांस की, फर्स्ट स्टेट्स था जो हमारा फर्स्ट स्टेट्स था ना फ्रांस का गाइस, उसमें चर्च के पीपल थे। कौन? चर्च के पीपल्स, उनको हम बोलते थे क्लर्जी। क्या? क्लर्जी। और जो गाइस हमारा सेकंड स्टेट्स था उनको हम बोलते थे सेकंड स्टेट्स। जो हमारा सेकंड स्टेट्स था ना फ्रांस का, उसको हम बोलते थे, उसमें थे किंग्स, मिनिस्टर्स, उनको हम बोलते थे नोबिलिटी। ओके क्लियर? जो हमारा थर्ड स्टेट्स था फ्रांस का, वो था गाइस, उसमें ना कॉमन पीपल्स थे, जैसे हमारे मर्चेंट्स हो गए, लेबर्स हो गए, वो हमारे सभी आते थे थर्ड स्टेट्स में। लेबर, मर्चेंट्स, एक्सेट्रा, उसको हम बोलते थे 3 स्टेट्स, कॉमन पीपल्स। ओके सो गाइस, ये फ्रांस की सोसाइटी थी, फर्स्ट स्टेट्स, सेकंड स्टेट्स और थर्ड स्टेट्स। ओके, फर्स्ट स्टेट्स में हमारे चर्च के पीपल रहते थे, उनको हम बोलते थे क्लर्जी। सेकंड स्टेट्स में हमारे किंग और मिनिस्टर्स की स्पेलिंग, मिनिस्टर्स, उनको हम बोलते थे नोबिलिटी। और जो हमारे थर्ड स्टेट्स के पीपल्स है उनको हम वो थे, उनमें थे लेबर्स, मर्चेंट्स, उनको हम बोलते थे कॉमन पीपल्स। ओके सो गाइस, ये हमारी फ्रांस की सोसाइटी थी। आगे हम पढ़ते हैं। अब गाइस क्या हुआ, हमारी सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है गाइस, 1774 में आते आते जो वहाँ फ्रांस था ना, वो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका था। उन पे लोन्स, बहुत सारे उन्हें लोन्स पे करने पड़ते थे वगैरह, मतलब बैंकरप्टेड हो गया था, उनके पास पैसा नहीं था, भूखमरी का टाइम आ गया था, उसको बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ओके तो गाइस 1774 में जो लुई 16 था ना, वो वहाँ का राजा था। लुई 16 वहाँ का राजा था। उसकी शादी है ना मैरिया से हुई थी, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी।
ओके गाइस 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा था। मैरिया से उसकी मैरिज हुई थी, ठीक है, मैरिड। सो गाइस जब फ्रांस का लुई 16 राजा था तो क्या हुआ गाइस, ट्रेजरी खाली हो चुकी थी, एम्प्टी। सो गाइस कुछ रीजंस थे ट्रेजरी खाली होने के, वो मैं आपको अभी शो करने वाली हूँ। सो गाइस जो हमारा फर्स्ट रीजन था ना ट्रेजरी खाली होने का, वो फर्स्ट रीजन था गाइस वॉर। जो फ्रांस था ना वो दूसरों की लड़ाई में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता था, इसलिए हमारी ट्रेजरी खाली हो चुकी थी फ्रांस की। फर्स्ट रीजन है गाइस वॉर, ओके। और गाइस सेकंड रीजंस है वो है पैलेस, वर्साइल पैलेस, मेंटेनेंस। जो वर्साइल पैलेस था ना उसकी मेंटेनेंस में कुछ पैसा खर्च हो जाता था, तो इसलिए भी हमारी ट्रेजरी खाली हो जाती थी फ्रांस की। जो सेकंड रीजंस था गाइस वो था ये कि जब उस टाइम पे लोन देने का भी टाइम आ चुका था बैंक को, तो हाई इंटरेस्ट, हाई लोन इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट लोन देना पे करना पड़ता था उन्हें, इसलिए भी जो हमारा थर्ड रीजन है वो ट्रेजरी खाली होने का ये है। और हमारा फोर्थ रीजन है गाइस वो था कि फ्रांस ने ना अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से छुटवाया था। इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ अमेरिका टू द ब्रिटेन। सो गाइस ये भी रीजन था। जो हमारा फोर्थ रीजन है ये था कि वो फ्रांस ने अमेरिका की कॉलोनीज को छुटवाया था, इंडिपेंडेंस करवाया था, इसलिए ट्रेजरी खाली हो चुकी थी। और जो हमारा फोर्थ रीजन है गाइस वो ये है, अब गाइस जो हमारे अंडर में काम करते हैं उनको सैलरी भी तो देनी पड़ती है, तो सैलरी वर्क के लिए जो वर्क करते हैं लेबर्स में गाइस जो किंग के अंडर में काम करते हैं वो उनकी सैलरी में भी तो कुछ पैसा खर्च होता होगा ना, तो वो जो हमारा फिफ्थ रीजन है वो ये था कि सैलरी में भी कुछ पैसा हमारा खर्च होता था, ठीक है। सो गाइस हमारे 5 रीजंस थे जिससे हमारी जो फ्रांस की ट्रेजरी थी वो बिल्कुल ही खाली हो चुकी थी। अब वहां पे कैसे हैंडल किया होगा, कैसे क्या हुआ होगा, सो गाइस ये सबसे बड़ा रीजन था, वहां पे ट्रेजरी खाली हो चुकी थी, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इस ट्रेजरी एम्प्टी होने के बाद क्या हुआ। उसी टाइम पे वहां पे सब्सिस्टेंस प्राइसेस आ गए थे। उसके रीजंस थे गाइस, वहां पे जो लैंड थी ना फ्रांस की उस पे ड्रोथ पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। उसी कारण क्या हुआ गाइस, इंक्रीज डिमांड फूड ग्रेन्स, फूड की डिमांड्स होने लगी। अब फूड की डिमांड्स होने लगी तो क्या हुआ, फूड की डिमांड्स होने लगी, प्रोडक्शन क्या था वो लो हो गया क्योंकि ड्रोथ पड़ गया था। तो क्या हुआ, इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्राइसेस। अब फूड की डिमांड बढ़ जाएगी और फूड भी लो, जो हमारा फूड है क्रॉप है वो हमारे कम अमाउंट में आएगी, तो ये तो फिर हमारे क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्राइस। तब क्या हुआ उस टाइम पे फूड के क्या हुए, प्राइसेस बढ़ गए। क्या बढ़ गए, फूड के प्राइसेस बढ़ गए। फिर क्या हुआ, जो हमारी लेबर्स के वेजेस थे वो भी फिक्स थे। सो अब ये जो टाइम हुआ ना गाइस वहाँ पे, इसको हम बोलेंगे सब्सिस्टेंस प्राइसेस। अब गाइस देखो ड्रोथ पड़ गया, फिर सूखा पड़ने के बाद अब क्या हुआ, फसल कम हुई तो डिमांड्स बढ़ी तो क्या हुआ गाइस, हम भूखमरी आई वहाँ पे। वेजेस भी, जो वेजेस की लेबर्स की वेजेस थी वो भी फिक्स थी। तो गाइस ये कारण था, सबसे बड़ा रीजन था
वहां पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ चुकी थी। ओके, सो गाइस इतना सिनेरियो हमने देखा, इतनी वहां पे प्रॉब्लम्स चली, ट्रेजरी खाली हो गई, फिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई। तो गाइस क्या हुआ, ये सब होने के बाद गाइस वहां पर जो एक मीटिंग, तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस होने के बाद जो किंग्स था ना, उसने सोचा कि टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, एमर्स किया जाए, थोड़ा बढ़ा दिया जाए टैक्सेस को। तो किंग्स ने प्लान किया कि टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए। तो